are starting our lecture number 4. स्टूडेंट, इस लेक्चर में आपको इस चैप्टर का यानी कि डिस्कवरिंग प्लांट का कॉपी वर्क और इस पूरे फाइनल टर्म की वर्कशीट गिवन है। हम ये बात जानते हैं कि हमने ये चैप्टर सिर्फ सीड डिस्पर्जल तक स्टडी किया है, तो आपको फाइनल टर्म में पेपर भी सीड डिस्पर्जल तक ही आएगा। आपका फाइनल टर्म में कोई भी क्वेश्चन जर्मिनेशन या लाइफ साइकिल प्लांट के रिलेटेड नहीं आएगा। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, यानी कि आप इस चैप्टर का जो भी काम याद करेंगे वो सिर्फ सीड डिस्पर्जल तक याद करेंगे। स्टूडेंट, आपको ये वर्कशीट स्कूल से रिसीव करनी है। आपको इस वर्कशीट के हैंड आउट देन स्टूडेंट, जब आप नेक्स्ट स्लाइड्स में वर्कशीट देखेंगे तो ये वर्कशीट आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको अपने स्कूल से आकर रिसीव करनी है। इसके हैंडआउट्स आपको स्कूल से मिल जाएंगे। आप स्कूल से आकर इनके हैंडआउट रिसीव कर सकते हैं। अगर आपने ये हैंडआउट रिसीव कर लिए हैं तो आप लेक्चर को देखने के बाद ये वर्कशीट सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इस वाली स्लाइड में और इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको इस चैप्टर का कॉपी वर्क गिवन है। स्टूडेंट, ये वर्कशीट बेसिकली एक पेपर पैटर्न है। आपके साइंस का पेपर कैसा आ सकता है आप वर्कशीट को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप कॉपी और वर्कबुक से कोई काम याद कर रहे हैं तो आप वर्कशीट को देख के ये बात सोच सकते हैं कि ये सवाल कैसे पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। अगर आपको कोई ब्लैंक दी गई है वर्कशीट में तो ये हो सकता है कि ट्रू फॉल्स बन के आ जाए। अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो हो सकता है वो पैराग्राफ फॉर्म में आ जाए। तो आपको ऐसे अपना कॉपी का काम याद करना है कि जैसे वर्कशीट में क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपको वर्कशीट का पेपर एज इट इज़ दिया नहीं जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपका वर्कशीट से ही पेपर आएगा, नो, ऐसा नहीं है, बल्कि वर्कशीट जैसा आएगा। आपका पेपर पैटर्न जो होगा वो वर्कशीट के जैसा होगा, वर्कशीट नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट, ये वर्कशीट आपको हैंडआउट में सॉल्व नहीं करनी बल्कि अपने कॉपी में सॉल्व करनी है। साइंस की कॉपी में आप हैंडआउट में वर्कशीट को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि अपनी साइंस की कॉपी में सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अब हम वर्कशीट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो ये फर्टिलाइजेशन की डायग्राम है और ये हम बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। ये डायग्राम अगर आपको लेबल करनी है तो आप वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों की हेल्प ले सकते हैं। ये डायग्राम आपके वर्कबुक के पेज नंबर 49 पे प्रेजेंट है और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 90 पे प्रेजेंट है। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय एनिमल। स्टूडेंट, हम ये क्वेश्चन भी अपनी वर्कबुक में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन वर्कबुक के पेज नंबर 51 पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन। आपको यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन की डायग्राम बनानी है, मतलब आपको पॉलिनेशन की टाइप 1 यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन शो करना है डायग्राम में। अब ये आप कहाँ से देख के बनाएंगे? ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख के बनाएंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 पे सेल्फ पॉलिनेशन की डायग्राम बनी हुई है। वाटर साइकिल। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो ये काम हमने अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में भी किया था। ये आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 37 पे प्रेजेंट है और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 72 पर प्रेजेंट है। वाटर साइकिल क्या है स्टूडेंट? वाटर साइकिल इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर कि आपकी अर्थ सरफेस से वाटर एयर में जाए और दैन एयर से वापस वाटर अर्थ सरफेस पे आए। वाटर साइकिल में कौन कौन से दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। लेकिन ये वाटर साइकिल इम्पॉर्टेंट क्यों है? ताकि हमें यानी कि लिविंग थिंग्स को कांस्टेंट सप्लाई मिल सके फ्रेश वाटर की। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीड दैट इज़ डिस्पर्स्ड बाय। स्टूडेंट,
यहाँ पर आपको सीड की कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है जो डिस्पर्स हो बाय विंड या बाय वाटर। अगर कोई सीड डिस्पर्स होता है बाय विंड तो यानी कि वो स्मॉल है और लाइट है और उसके फ्रूट विंग लाइक या पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेन करते हैं। लेकिन अगर कोई सीड डिस्पर्स हो रहा है बाय वाटर तो उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वाटर पर फ्लोट कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द नेम ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट, आपको यहाँ पर 3 प्रोसेस गिवन है, आपको इन प्रोसेस के नेम सामने दिए गए ब्लॉक्स में लिखने हैं। हमारा फर्स्ट प्रोसेस है द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट, ये कौन सा प्रोसेस है? एवापोरेशन। जॉइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज हो एक दूसरे के साथ तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा स्टूडेंट? फर्टिलाइजेशन। गेटिंग प्योर वाटर विदाउट एनी इम्प्योरिटी एंड मिनरल्स। अगर हम प्योर वाटर हासिल कर लें, यानी कि अगर हम प्योर वाटर हासिल कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी कोई मिनरल मौजूद नहीं है तो ये कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट? डिसैलिनेशन। डिसैलिनेशन प्लांट्स में कौन सा प्रोसेस होता है स्टूडेंट? डिस्टिलेशन होता है। डिस्टिलेशन या डिसैलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर से सारी इम्प्योरिटीज़, सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट आउट कर लिए जाते हैं और हमें सिर्फ प्योर वाटर हासिल होता है, उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी कोई मिनरल प्रेजेंट नहीं होता। दैन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ब्लैंक्स गिवन है, ये ब्लैंक्स आप अच्छे से कर लेंगे। डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट डैश पॉइंट। डिफरेंट सॉलिड का डिफरेंट डैश पॉइंट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। वाटर कैन एग्जिस्ट इन डैश स्टेट। वाटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? 3 स्टेट्स में। पॉलन ग्रेन कैरीज डैश। पॉलन ग्रेन्स क्या कंटेन करते हैं स्टूडेंट? मेल रिप्रोडक्टिव सेल। प्योर वाटर चेंजेस इनटू डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर किस में चेंज होता है? गैस में चेंज होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको किसी वाटर की प्योरिटी चेंज करनी है तो आप ये देख सकते हैं कि वो किस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो गया इट मीन्स वो वाटर आफ्टर फर्टिलाइजेशन डैश चेंजेस इनटू सीड, ओव्यूल्स चेंजेस इनटू सीड एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। जी डैश इज known as female reproductive part of flower. Pistil is known as the female reproductive part of a flower. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड डू एज डायरेक्टेड। स्टूडेंट, ये टेबल अगर आप गौर से देखें तो आपको याद आएगा कि ये टेबल हम अच्छे से अपनी फिजिकल क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो टेबल अच्छे से अपनी वर्कबुक से रीड कर सकते हैं और इस वर्कशीट में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, इधर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट कॉलम में पार्टिकल स्ट्रक्चर बनाना है मैटर के टाइप का। देन सेकंड कॉलम में आपको उस मैटर टाइप का नाम लिखना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। देन थर्ड कॉलम में कन्वर्जन है। कन्वर्जन बेसिकली क्या होगा? एक प्रोसेस का नाम होगा। देन फोर्थ कॉलम में आपको पार्टिकल स्ट्रक्चर बनाना है मैटर का, जो आफ्टर कन्वर्जन हमें मैटर की टाइप हासिल हुई है, आप उस मैटर की टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे फोर्थ कॉलम में। देन फिफ्थ कॉलम में आप उस मैटर की टाइप का नेम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गिव वन वर्ड आंसर। स्टूडेंट, यहाँ 4 क्वेश्चंस गिवन हैं और इन 4 क्वेश्चंस के आपको वन वर्ड आंसर देने हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ एंथर। एंथर का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फंक्शन क्या है स्टूडेंट? फ्लावर किस में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्वेश्चन सी, व्हाट डज द सीड कैरी। सीड क्या कैरी करता है स्टूडेंट? फर्टिलाइज्ड एग। क्वेश्चन डी, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि मैंने अभी आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अगर हमें किसी वाटर की प्योरिटी मालूम करनी है तो हम ये देखते हैं कि वो किस टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। अगर कोई वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो गया इट मीन्स वो प्योर है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपको वर्कबुक और कॉपी में कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपनी वर्कबुक और अपनी कॉपी की हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं।